खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज हम कलाम मुक़द्दस में से अमसाल की किताब उसका बाब नंबर 13 और वर्स नंबर 2 हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी नसीहत के लिए और अपनी तरबियत के लिए तिलावत करेंगे। और जब हम इस वर्ष का मतालिया करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा, लेकिन दगाबाजों की जान के लिए सितम है। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी बरकत हो, आमीन। जब हम इस वर्ष का बगौर मतालिया करते हैं तो कलाम मुक़द्दस हमें एक बड़े अहम मौजू पर हमें सिखाता है, एक बड़े अहम टॉपिक पर हमारी रहनुमाई करता है। और जब हम इस वर्ष का मतालिया करते हैं तो इस वर्ष के दो बड़े अहम हिस्से हैं और इसमें सिखाया गया, इसमें बताया गया कि इंसान अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा। आज इस मौजू पर हम सीखेंगे कि जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम किसी दूसरे शख्स से मुखातब होते हैं तो हमें कैसे अल्फाज का चुनाव करना है, हमें किस तरह दूसरे शख्स को रिस्पेक्ट देनी है और किस तरह हमने दूसरे शख्स को इज़्ज़त देनी है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें नसीहत करता है कि जो शख्स है, जो इंसान है, वो अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा। अगर आप दूसरे को अच्छे अल्फाज से मुखातब करेंगे, अगर आप दूसरे शख्स को इज़्ज़त देंगे तो वो दूसरा शख्स भी आपको उसी तरह इज़्ज़त देगा, वो दूसरा शख्स उसी तरह आपको रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन इस वर्ष का एक दूसरा पहलू भी है, लिखा हुआ है, लेकिन दगाबाजों की जान के लिए सितम है। यानी जो शख्स दगाबाज है, जो शख्स अनफेथफुल है, उसके लिए सितम है, उसके लिए दुख है, उसके लिए मुसीबत है और उसके लिए मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और वो इन सब चीज़ों को फेस करेगा। उसको इज़्ज़त नहीं दी जाएगी, उसको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। और आज ज़रूर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, हम ज़रूर गौर करें कि हम किस तरह दूसरे को मुखातब करते हैं, हम किन अल्फाज का चुनाव करते हैं, हम किस तरह का दूसरों के साथ बर्ताव रखते हैं। अल्फाज जो होते हैं वो हमारी शख्सियत को ज़ाहिर करते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी पर एक अहम रोल अदा करते हैं। अल्फाज जो होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को ज़ाहिर करते हैं, हमारे किरदार को ज़ाहिर करते हैं, हमारे बिहेवियर को ज़ाहिर करते हैं।
और कलाम मुक़द्दस में जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो लिखा हुआ है कि ज़िंदगी और मौत ज़ुबान के काबू में है। यानी यहाँ पर जो ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब भी यही है कि हम जो अल्फाज बोलते हैं, हमारी जो गुफ्तगू होती है, हमारा जो कलाम होता है, उसी के मुताबिक हमें जज किया जाता है, उसी के मुताबिक हमें ट्रीट किया जाता है। और हमेशा अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, दूसरों को इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट करें, अच्छी गुफ्तगू करें, हिकमत की बातें करें, दूसरों की बेहतरी के लिए बोलें और दूसरों को सिखाएं। ज़रूर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और ज़रूर अपने आप को जांचें, परखें कि हमारा बोलने का अंदाज़ कैसा है, हमारा जो बोलने का रवैया है वो कैसा है। और अगर हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं तो हम बाबरकत हैं, हम खुशकिस्मत हैं। और अगर ऐसा नहीं तो अपने आप को चेंज करें, अपने आप को तब्दील करें और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपने आप को ढालें। खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।